तो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग बनाएंगे यहाँ पर नहीं। कितना का कलम बनेगा इस साइड में? 3 कलम बनेगा, एक्स वाई और जेड। इधर में कितना कलम बनेगा? 3 कलम बनेगा, एक एक्स का, एक वाई का और एक जेड का। इधर में क्रेडिट, इधर में डेबिट, इधर में पार्टिकुलर्स। ठीक है, क्वेश्चन दिया है हमको एक्स वाई और जेड कितना डिपार्टमेंट है? 3 डिपार्टमेंट है और तीनों डिपार्टमेंट का ओपनिंग स्टॉक अलग अलग दे दिया है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? जो ओपनिंग स्टॉक कितना 72,000, 48,000 और 40,000। परचेज दिया हुआ है, 2 परचेज। मेरे पास स्पेस नहीं है, आप लोग जब सॉल्यूशन करोगे यहाँ पर ट्रेडिंग के तो फॉर्मेट के हिसाब से बना के 2 परचेज बोल के 2,64,000, 1,76,000 और 88,000। ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेज हो गया। सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, क्रेडिट साइड में लिखा नॉर्मल पीएल जैसा, बाय सेल्स 3,60,000, 2,70,000 और 1,80,000। ये भी हो गया। क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री करो, बाय क्लोजिंग स्टॉक 90,000, 35,000 और 42,000। आप जब ब्रांच अकाउंटिंग करोगे ना, उसमें भी आपको ट्रेडिंग पीएल बनाना पड़ेगा। ब्रांच अकाउंटिंग में जो मेथड है फाइनल अकाउंट सिस्टम, उसमें ट्रेडिंग पीएल बनाना पड़ेगा। जब आप हायर परचेज सिस्टम को सॉल्व करोगे, उसमें भी एक मेथड है जिसमें हायर परचेज का एग्जाम्पल नंबर 15, जिसमें ट्रेडिंग पीएल बनाना पड़ेगा। आप फाइनल अकाउंट बनाओगे, उसमें भी ट्रेडिंग पीएल बनाना पड़ेगा। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग बनाओगे, उसमें भी ट्रेडिंग पीएल बनाना पड़ेगा। पार्टनरशिप पढ़ाई करोगे, उसमें भी आपको ट्रेडिंग पीएल का नॉलेज चाहिए। तो मैक्सिमम जगह में आपको ट्रेडिंग पीएल का नॉलेज चाहिए, इसलिए फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट वाला चैप्टर सबको आना चाहिए। वो चैप्टर नहीं आ रहा तो प्रॉब्लम होगा। ठीक है, अब कैरेज इनवर्ड, ये कहाँ का आइटम है? सर कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग का आइटम नहीं आ रहा। कैरेज आउटवर्ड कहाँ का आइटम है? प्रॉफिट लॉस अकाउंट का आइटम है। डिस्काउंट पीएल का आइटम है। एडवर्टाइजमेंट पीएल का आइटम है। वेजेस ट्रेडिंग का आइटम है। डिस्काउंट रिसीट पीएल में जाएगा। एम्प्लॉय वेलफेयर एक्सपेंसेस पीएल में जाएगा। रेंट पीएल में जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी पीएल में जाएगा। फर्नीचर का डेप्रिसिएशन वो भी पीएल में जाएगा। तो ट्रेडिंग में और कितना आइटम जा रहा है? देखो 2 आइटम जा रहा है। क्या क्या? एक कैरेज इनवर्ड, एक कैरेज इनवर्ड जा रहा है और दूसरा वेजेस जा रहा है। ठीक है, तो कैरेज इनवर्ड जो है वो दिया है 6,000। लेकिन कौन सा डिपार्टमेंट के लिए कितना है वो दिया नहीं है। तो आप कैरेज जो होता है ना, सामान जो परचेज करके लाते हो उसके लिए जो खर्चा होता है कैरेज इनवर्ड होता है, तो परचेज से जुड़ा हुआ है। तो परचेज का रेशियो क्या बनता है? देखो 264, 176 और 88। अब सबको काट के छोटा करने में अपना टाइम वेस्ट मत करते ना। इसका टोटल करो पहले, कितना हो रहा है? 528। ठीक है, 264 डिवाइडेड बाय 528, 176 डिवाइडेड बाय 528, 88 डिवाइडेड बाय 528। 3 को देखना 264 डिवाइडेड बाय 528, ये 3,000 हो रहा है। तो कैरेज इनवर्ड 3,000 पहला वाला। दूसरा वाला
लास्ट वाला एक है। ये 2000 होता है, लास्ट वाला एक है। 1000 हो रहा है। ठीक है, तो समझ में आ गया कैसे होता है। ये कैरेज वाला हुआ, ये एक आइटम कंप्लीट हो गया। और एक ट्रेडिंग में क्या जाएगा, वेजेस जाएगा। वेजेस कौन से रेशियो में जाएगा सर? वेजेस जाएगा आपका नंबर ऑफ एम्प्लॉय के रेशियो में। कितना है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज? 50 40 का 30। एक एक जीरो अगर काट दोगे तो कितना हो जाएगा? 5 4 3 5 4 और 3, 5 4 9 3 12। तो 5 बाय 12, 4 बाय 12, 3 बाय 12 इंटू वेजेस कितना था? 96,000। बताओ कितना हुआ? 2 वेजेस कितना? 40। हाँ, उसके बाद अगर 32,000, जैसे इसको मल्टीप्लाई किया तो 40,000 निकला है ना। अच्छा, इसको हटा दिया 96 इंटू 4/12 किया तो 32,000 निकला। ओके, इसको हटा दिया और 96,000 इंटू 3/12 कितना हुआ? 24,000 हुआ। ठीक है, इसका मतलब तुम्हारा वेरेज और वेजेस भी कंप्लीट हो गया। अब इसको टैली करो, देखो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। This is 90, 4,50,000, 3,05,000, 2,22,000। बताओ क्या निकल रहा है? क्रॉस प्रॉफिट नहीं, 71,000। इससे कर दो 47,000। 3,05,000 से ये सारा खर्चा को माइनस करें तो इतना निकला। दिस इज बैलेंसिंग फिगर। और लास्ट वाला 69,000। ठीक है, ये ग्रॉस प्रॉफिट दूसरे साल कहाँ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर पे कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। एग्जाम में शॉर्टकट अलाउ नहीं है, यू कैन नॉट राइट शॉर्टकट जीपी, आपको पूरा लिखना पड़ेगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट बोल के। कितना? 71,000, 47,000 और 69,000। अब पीएल का बहुत सारा आइटम है, 2 आइटम खाली ट्रेडिंग का था, बाकी सारा आइटम पीएल का है। पीएल में आपका सैलरी वैलरी है क्या? नहीं दिया है। सबसे पहले आइटम सैलरी जाना चाहिए, वो दिया नहीं है तो एम्प्लॉय वेलफेयर एक्सपेंसेस ले जाओ। एम्प्लॉय का खर्चा कितना है? 4,800। एम्प्लॉय एक्सपेंसेस कितना है? 4,800। और एम्प्लॉय का रेशियो क्या है? 50 40 30। कैंसिल करके कितना निकालोगे? 5:4 तो 5/12, 4/12, 3/12 इंटू एम्प्लॉय वेलफेयर एक्सपेंसेस कितना था? 4,800। बताना पहले वाला कितना होगा? 2 एम्प्लॉय कॉस्ट। पहले आया 2,000, उसके बाद आया 1,600, उसके बाद आया 1,200। ठीक है, एम्प्लॉय का चलेगा। एम्प्लॉय वेलफेयर एक्सपेंसेस कंप्लीट। रेंट ले जाओगे, कितना है रेंट? 15,000। एरिया के हिसाब से ले जाओ। एरिया कितना है? 6,000 स्क्वायर फीट, 5,000 स्क्वायर फीट और 4,000 स्क्वायर फीट। इसका रेशियो हो गया 6:5:4। टोटल हो गया 15, 6 4 10 5 15 इंटू रेंट कितना था? 15,000। 15 तो ऐसे ही कट जाएगा। पहला वाला कितना होगा? सिंपल है, 6,000 5,000 और लास्ट वाला 4,000। कैलकुलेशन कर लोगे कैसे जाएगा? रेंट किस हिसाब से जाएगा? फ्लोर एरिया के हिसाब से बांटोगे।
उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कैसे बनेगा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस? इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम के हिसाब से रेशियो क्या है? 300 400 200, तो रेशियो क्या 6:4:2। इसको और भी काट सकते हो, तो काट के क्या करोगे? सॉल्व करो ना। 6 4 10 2 12, 6/12 4/12 2/12 इंटू इलेक्ट्रिसिटी का कितना है? 6000। 3000 पहला था 3000, दूसरा था 2000 और तीसरा था 1000। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम के हिसाब से चला गया। उसके बाद फर्नीचर का डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, और फर्नीचर का वैल्यू किस हिसाब से जाएगा? एक डिपार्टमेंट में 4000 40,000, दूसरे डिपार्टमेंट में 40,000 और तीसरे डिपार्टमेंट में 20,000। क्या कौन कौन सा रेशियो है? 40,000 40,000 20,000, 1:2:2। और डेप्रिसिएशन कितना है टोटल? 2000। 2 2 4 और कितना बढ़ गया? 5 इंटू 2000 कितना होगा? 800 और 400। तो फर्नीचर का डेप्रिसिएशन किसके हिसाब से दिया? कौन कौन सा डिपार्टमेंट में कितना फर्नीचर यूज हुआ है उसके रेशियो में। उसके बाद और क्या बचा? डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउ, कैरेज आउटवर्ड एडवर्टाइजमेंट। कैरेज का देख लेते हैं। कैरेज आउटवर्ड, सर कैरेज आउटवर्ड होता है सेल्स के रेशियो में। कैरेज आउटवर्ड कौन सा रेशियो में जाएगा? सेल्स के रेशियो में जाएगा। सेल्स कौन सा रेशियो में है? 3,60,000 मतलब 360, 2,70,000 270, 1,80,000 मतलब 180। एक जीरो और काम करोगे तो 27 18 36। फिर से इसको 3 से काटने का 2 से काटने का ट्राई मत करो, टाइम वेस्ट होगा। इसका टोटल करोगे 81। हाँ 81 बाय 81 करोगे। ये जितना कैलकुलेशन है सब वर्किंग नोट का पार्ट है। फिर सारा कैलकुलेशन दिखाएंगे वर्किंग सब कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा। ये कैसे करके तुम लोग निकाल देखो। पहला कैलकुलेशन यार अगर निकाले के लिए होता वर्किंग नोट वेजेस का वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 3 4 5 6 7 8 करके दिखाओगे। ठीक है, 2400 इनटू कैरेज आउटवर्ड कितना है पहले बताओ तो कितना है? 5,400 है पहला आइटम। 2400 2400 1800 और 1200। ठीक है, आप ऐसा कोई भी फिगर एग्जामिनर को दे नहीं सकते जो क्वेश्चन में नहीं है। अगर क्वेश्चन में कैरेज आउटवर्ड का 5,400 है और आप ये 3 नया नया फिगर दिखा दिए तो आपको बताओ कहाँ से आएगा। ठीक है, कैरेज आउटवर्ड का। उसके बाद डिस्काउंट अलाउ। डिस्काउंट कब अलाउ करते हैं? जब हम कस्टमर को सामान बेचते हैं तो भी सेल्स के रेशियो में जाएगा। कितना गया है? 36 27 18, टोटल कितना हो गया? 81 इंटू डिस्काउंट का 4500। पहला का कितना होगा? 2000। उसके बाद 1800 1500 और उसके बाद 1000 1000। तीनों मिला के चेक करते रहना, टोटल 4500 हो रहा है। तो डिस्काउंट ले लो। लास्ट कौन सा आइटम बचा? एडवर्टाइजमेंट बचा और डिस्काउंट रिसीव बचा। 2 एडवर्टाइजमेंट वो भी सेल्स रेशियो में बांटो। कौन सा रेशियो था? 36 24 और 18 581 इंटू
डिस्काउंट अलाउ पैसा डिस्काउंट हाँ हाँ अच्छा 24-27 होगा। अच्छा एडवर्टाइजमेंट का 5,400 है नहीं कैपिटल। ओके इसमें होगा 2400 कितना हो रहा है? अच्छा एडवर्टाइजमेंट नहीं चला गया, ये भी चला गया। कैरेज हो गया, डिस्काउंट हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, वेजेस हो गया, डिस्काउंट रिसीव नहीं किया है। बाय डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव कब करते हैं सर? हम जब परचेज करते हैं, जब हम परचेज करते हैं तो डिस्काउंट रिसीव जाता है। तो परचेज का रेशियो क्या था? 264, 176 और 88। टोटल कितना हुआ था? 528। और डिस्काउंट रिसीव कितना था? 3600। तो पहले 1800 का लगा मुझे 1200 और उसके बाद वाला 600। अब तुम इसके अंदर में 3:2:1 निकाल तो लिए हो, लेकिन इट विल टेक लॉन्ग टाइम। एग्जाम में तुम बैठोगे ये सारा आइटम का रेशियो निकालने बैठोगे तो पता चल तुम रेशियो एनालिसिस का चैप्टर पढ़ रहे हो। टाइम मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक 14 मार्क का क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम टाइम 20 मिनट लगता है। उससे ज़्यादा का लगाओगे तो तुम पूरा 100 मार्क का क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाओगे। यू नीड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। ये कैलकुलेशन सब हार्ड नहीं है, इजी है। इंपॉर्टेंट क्या है? इस कैलकुलेशन सब को सॉल्व करके फाइनल आंसर बनाते 20 मिनट्स के अंदर। अगर पहले बार ये नंबर सब को कर रहे हो एंड इट विल टेक 30 मिनट्स, दैट मीन्स जब तक ये 20 मिनट में कवर नहीं हो जाता तब तक तुमको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तुम बोलोगे ये तो मेरे को आता है, क्यों प्रैक्टिस करूँगा? 14 मार्क्स में 40 मार्क में भी आ सकता है। इसमें कोई एडजस्टमेंट दे देगा। एडजस्टमेंट क्या करेगा? डिपार्टमेंट एक्स गुड्स ट्रांसफर किया डिपार्टमेंट वाई को 25% प्रॉफिट करके, और वाई जो था वो जेड को ट्रांसफर किया 30% प्रॉफिट में, जिसमें एक्स का भी कुछ गुड्स मिला हुआ था। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। और ये क्वेश्चन सेम टू सेम रहता, नथिंग विल चेंज। ठीक है, उसको करेंगे हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल में। सारा आइटम हो गया या कुछ छूटा है? चेक करो। सारे में टिक पड़ गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना है? 5%। और किसके ऊपर जाएगा? डेटर के ऊपर जाएगा। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और डेटर के ऊपर जाएगा। हमारा डेटर कितना है? 30,000, उसका 5% 1500। दूसरा है 20,000, उसका 5% 1,000, और फिर से 20,000, उसका 5% 1,000। ठीक है, टोटल करो इसको 89,000, 59,000। सॉरी ये 1800 है ना बेटा, 18,000 कर दिया हमने। 71,000 और 1800 72,800। दिस इज 48,200 और दिस इज 69,600। देखो प्रॉफिट और लॉस रहा है, चेक करो। और उधर है तो बाय नेट लॉस 52,710 ये सारा खर्चा का टोटल या प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट 52,700। 700।
लास्ट का 58,600 लास्ट वाला 58,600 ओके, और बीच वाला 32,700। आई होप डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का एक बेसिक आइडिया आ गया तुम लोग को कि अगर मेरे पे क्वेश्चन गिरेगा तो उस क्वेश्चन को मेरे को ऐसे सॉल्व करना है ना? ठीक है। एग्जाम पास में रिवीजन कर लेना, जो नहीं आएगा वीडियो से देख लेना। हम लोग को बनाना है डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है? कितना डिपार्टमेंट है? 3 डिपार्टमेंट है, एक्स, वाई और जेड। लिख दो, यहाँ पर लिखा दो एक्स, वाई और जेड, ठीक है? क्वेश्चन क्या दिया है? एक्स वाई जेड 3 डिपार्टमेंट है, ओपनिंग स्टॉक दे दिया है यूनिट्स का, जो ओपनिंग स्टॉक एक्स वाई और जेड का कितना कितना यूनिट? 120 यूनिट्स, 80 यूनिट्स और 152 यूनिट्स। ठीक, टू परचेज दिया है और एक साथ परचेज दिया 1 लाख रुपया, जिसमें एक्स कितना परचेज किया, वाई कितना परचेज किया और जेड कितना परचेज किया नहीं किया, ठीक है? यहाँ पर बाय सेल्स कितना डिपार्टमेंट है सर? 3 डिपार्टमेंट है। एक्स कितना है? 1020 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 20 रुपीज़ करके, कितना हो रहा है बता? 20,400 20,400 400 रुपीज़ में सर। दूसरा था 40, 3,200 ओके, और लास्ट वाला कितना है? 62,400 60, 2,400 ओके। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? टोटल परचेज किए हैं 1 लाख रुपीज़, एक्स वाई और जेड कितना कितना क्वांटिटी में परचेज किए हैं और कौन कौन सा रेट में परचेज किए हैं नहीं किया, कैसे सॉल्व करेंगे? क्वांटिटी दे दिया है, एक्स कितना क्वांटिटी दिया है? 1000, वाई का 2000 और जेड का 2400, ठीक है? तो परचेज क्वांटिटी का रेशियो 1000, 2000, 2400। तीनों का सेलिंग प्राइस एक ही है क्या? तीनों का सेलिंग प्राइस अलग अलग है, इसके लिए आपको जो सेल्स रेशियो भी निकालना पड़ेगा। सेल्स रेशियो, ये परचेज रेशियो कितना कितना है? 20, 22.50 और 25, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके बता देता हूँ। 20,000 दूसरा वाला, 45,000 और तीसरा वाला 60,000। इसका रेशियो होता कितना होता है? रेशियो काट के छोटा करके 3 0 3 0 3 0 कटा, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45 और ये ना 5 से काटोगे तो 12, ठीक है? परचेज कितना किया हुआ? 1 लाख रुपीज़ का परचेज कितना किया हुआ? 1 लाख रुपीज़ का ना, तो एक्स का परचेज कितना होगा? 9 और 4 13, 13 और 12 25, 25 में एक्स का परचेज कितना है? 4 है, तो 1 लाख रुपीज़ में एक्स का परचेज कितना है? 16,000, ठीक है? और एक्स कितना यूनिट परचेज किया हो? एक्स यूनिट कितना परचेज किया हो? 1,000 1000 यूनिट परचेज किया, ये समझ में आया?
पहले परचेज का रेशियो निकालो, फिर सेलिंग प्राइस पर यूनिट का रेशियो निकालो, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके एक रेशियो निकलेगा। उस रेशियो में परचेज को डिवाइड करो, कितना निकला 16,000। तो एक्स परचेज किया है कितना का 16,000 का। सर 16,000 रुपये का परचेज किया है जिसमें 1000 यूनिट्स है। 16,000 रुपये का परचेज किया जिसमें 1000 यूनिट्स है, तो पर यूनिट कितना हुआ 16 रुपया हुआ। तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक जो एक्स का दिया है 120, उसमें आप लिख दोगे यूनिट एट द रेट ऑफ 16 और यहाँ पर लिखोगे एट द रेट ऑफ 16। ठीक है, ऐसे किया हुआ, वेरी गुड। एक्स के बाद किसका निकलेगा नंबर, वाई का निकलेगा। वाई का रेशियो क्या है 9/25 इंटू परचेज का फिगर 1 लाख, कितना निकला 36,000। तो वाई का परचेज 36,000, कितना यूनिट परचेज किया हो 2000 यूनिट्स, कितना होगा 18 रुपया। इसका मतलब इसमें लिखोगे एट द रेट ऑफ 18 करके और यहाँ पर भी लिखोगे एट द रेट ऑफ 18 करके। ठीक है, और लास्ट वाला कितना होगा सर जेड का, जेड कितना है इंटू 1 40 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कितना है जेड का 2400 यूनिट। तो पर यूनिट कितना निकल रहा है 20 रुपीज। तो यहाँ पर एट द रेट ऑफ पर रुपीज 20 एट द रेट ऑफ 20। वाह, अब बताओ कितना होगा 120 इंटू 60 1920। इसके बाद ठीक है, और लास्ट वाला सर क्लोजिंग स्टॉक में निकलेगा क्या, क्लोजिंग स्टॉक में निकलेगा क्या, ओपनिंग स्टॉक कितना परचेज किए हैं, ओपनिंग स्टॉक कितना है मेरे पास 120 यूनिट्स, 80 यूनिट्स, 152 यूनिट्स। परचेज कितना किया 1000, 2000, 2400। टोटल वाला कितना है क्लोजिंग स्टॉक। सर क्लोजिंग स्टॉक तो दिया नहीं है, सेल्स दिया हुआ है। बेचे कितना, पहला वाला बेच दिया 1020 यूनिट्स, दूसरा वाला 1920 यूनिट और तीसरा वाला 8496, कितना बेच दिए। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना बच जाएगा, कितना रहेगा 100 और दूसरे वाले का 160 और उसके बाद वाले का 56। तो यहाँ लिखाओगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। मैंने जैसे कलर चेंज कर करके सॉल्व किया ना, तो मैं सर ड्राइंग मत कर देना एग्जाम्पल पेपर में, बड़ा कलरफुल लगेगा। डोंट डू लाइक दिस, सिंगल कलर यूज होगा, ब्लैक मतलब ब्लैक, ब्लू मतलब ब्लू। ठीक है, बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना डिपार्टमेंट है, 3 डिपार्टमेंट एक्स वाई और जेड। कितना कितना यूनिट बचा 100 यूनिट, 160 यूनिट, 56 यूनिट। इसका रेट भी निकाले हम लोग, रेट कितना कितना निकाले 16, 18 और 20। इसी से पार्ट ऑफ वर्किंग नोट कितना हो रहा है बताओ, ये 1600, दूसरा वाला और तीसरा वाला हाँ 1100। ग्रॉस प्रॉफिट
बैलेंसिंग फिगर बताना क्या लिखा इधर का टोटल 22,000 में से माइनस कर दो हाँ 2480 दूसरा बताओ कितना हो टोटल बताओ मुझे 46,080 उसमें से माइनस करो ये दो आइटम लास्ट वाला टोटल 63,000 हाँ माइनस करो 12,480 आप बीकॉम का भी अगर बुक देखेंगे ना मैकेनिक पब्लिशर का तो उस बुक में आपको ऐसा एक क्वेश्चन डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में मिल जाएगा लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप वहाँ से कर सकते हो तो ये एक नंबर है क्वेश्चन क्या बोला पता है क्वेश्चन ये बोला कि हमारे पास दो डिपार्टमेंट है सॉ मिल डिपार्टमेंट और फर्नीचर डिपार्टमेंट फर्नीचर डिपार्टमेंट में क्या बनते रहेगा सर मिठाई बनते रहेगा वेरी वेरी गुड फर्नीचर डिपार्टमेंट में क्या बनते रहेगा फर्नीचर बनते रहेगा फर्नीचर बनने के लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए सर पता नहीं सर बेसिकली वुड चाहिए रहता है लकड़ी का अगर बन रहा है तो और लकड़ी कहाँ पर मिलता है सॉ मिल में मिलता है यहाँ आपके इंस्टीट्यूट के ठीक सामने में देखो लिखा हुआ है डेली सॉ मिल्स बोल के वहाँ लकड़ी का सारा आइटम मिलता है आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज रखना पड़ेगा नहीं तो कॉस्टिंग कैसे करके करोगे आप सॉ मिल डिपार्टमेंट में क्या मिलेगा आपको वुड मिलेगा यहाँ से वुड सप्लाई होता है फर्नीचर बनता है ठीक है तो ये हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन दिया है ओपनिंग स्टॉक दिया है सेल्स परचेज सप्लाई टू फर्नीचर डिपार्टमेंट सेलिंग एक्सपेंसेस सप्लाई टू फर्नीचर डिपार्टमेंट मतलब क्या सॉ मिल ने फर्नीचर डिपार्टमेंट को क्या किया गुड्स सप्लाई किया सर कौन सा प्राइस में सप्लाई करता है ये सेलिंग प्राइस में सप्लाई करता है ठीक है फिर है सेलिंग एक्सपेंसेस फिर है वेजेस और फिर है क्लोजिंग स्टॉक नीचे में 3 एडजस्टमेंट दिया हुआ है क्या फर्नीचर डिपार्टमेंट देख रहे हो आप यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक एक दिया है और यहाँ पर तो क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते समय ना अब ये ध्यान में रखोगे कि 30,000 रुपये का अगर खर्चा हुआ है ना इसका 75% क्या लगा है इसमें और 25% क्या लगा है ओवरहेड्स ठीक है और यहाँ पर 25,000 रुपया अगर अपना ओपनिंग स्टॉक है तो इसमें वुड कितना लगेगा 75% और 25% क्या लगेगा ओवरहेड्स लगेगा और क्या सॉ मिल डिपार्टमेंट ग्रॉस प्रॉफिट कितना कमाता था 15% कौन से साल में 2017 में अभी कौन सा साल चल रहा है 2018 चल रहा है 1 जनवरी से 31 दिसंबर मतलब 2018 चल रहा है एक साल पहले का ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज दिया है जनरल एक्सपेंसेस मतलब क्या दोनों डिपार्टमेंट में मिला के जो खर्चा होता है 55% कौन सा डिपार्टमेंट का कितना खर्चा था वो नहीं किया और लास्ट में क्या बोला है कि फार्म जो है वो फीफो मेथड में इन्वेंट्री इशू करता है फीफो मेथड मतलब क्या मान लेते हैं सॉ मिल डिपार्टमेंट फर्नीचर डिपार्टमेंट को पहले माल भेजा था ओपनिंग स्टॉक कितना था 25,000 तो अगर आप साल भर में बेचोगे तो सबसे पहले जो ओपनिंग स्टॉक था उसी को बेच दोगे फिर जैसे जैसे माल आते जाएगा उसको बेचते रहोगे और लास्ट में जो बच जाएगा क्लोजिंग स्टॉक है फीफो क्या होता है जो माल पहले आया उसको पहले बेचना है ना तो पहले तो हम लोग ओपनिंग स्टॉक की बात करेंगे ना उसके बाद साल भर का ट्रांजेक्शन चलते रहेगा ये एक एग्जांपल है इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर का
इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर में 3 कैटेगरी का क्वेश्चन आता है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। कैटेगरी सी है इजी क्वेश्चन, कैटेगरी बी आएगा थोड़ा हार्ड क्वेश्चन, और कैटेगरी ए आएगा टफ क्वेश्चन। बाहर जाते हुए बोलते हैं ना डिपार्टमेंट के एग्जाम से निकलते हुए, इस बार तो बड़ा हार्ड क्वेश्चन आएगा। ये तीनों टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पहले इजी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसका फॉर्मेट बहुत सिंपल है, आराम से बन जाएगा। कितना डिपार्टमेंट है? सॉलिड डिपार्टमेंट एक तो, और एक डिपार्टमेंट का नाम क्या है? फर्नीचर डिपार्टमेंट। यहाँ पर ये क्या है? सॉलिड और फर्नीचर डिपार्टमेंट, ये क्रेडिट, ये डेबिट। सबसे पहले क्या लिखेंगे? ओपनिंग स्टॉक। कितना है ओपनिंग स्टॉक? 1,50,000 और 25,000। परचेजेस 10 लाख और दूसरा 7,500। सप्लाई टू फर्नीचर डिपार्टमेंट। सॉमिल डिपार्टमेंट फर्नीचर डिपार्टमेंट को यहाँ सप्लाई किया, तो फर्नीचर डिपार्टमेंट इसको परचेज किया, रिसीव किया, तो इस साइड में आएगा टू गुड्स रिसीव फ्रॉम सॉमिल डिपार्टमेंट। ये रिसीव में लिखा है ना 1,50,000, और सॉमिल डिपार्टमेंट फर्नीचर डिपार्टमेंट को बेचा है, ये उसको सेल्स में लिखा है, सेल्स साइड का बाय ट्रांसफर टू फर्नीचर डिपार्टमेंट। कितना? 1,50,000 का ट्रांसफर हुआ है। वेजेस कितना? 37, 10,000। टू वेजेस 30,000 और 10,000। वेटिंग स्टॉक 1,30,000 बाय वेटिंग स्टॉक 1,30,000। सेल्स भी दिया हुआ है, बाय सेल्स 12 लाख और 2 लाख, और कुछ दिया हुआ नहीं लग रहा है। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या बेटा? बैलेंस शीट दिया, बताना कितना हुआ इधर का? 14,50,000 इधर बता। 2,30,000। ठीक है, प्रॉफिट कितना हुआ बता? 2,70,000। 2,70,000। इधर का हुआ? इधर हुआ 37,500। 30,000। 37,500 40 लाख। अब ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं यहाँ पर, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 2,70,000 और 37,500 टू सेलिंग एक्सपेंसेस। ओपनिंग स्टॉक लेंगे, सेल्स लेंगे, परचेज लेंगे, सप्लाई लेंगे, वेजेस लेंगे, वर्किंग स्टॉक लेंगे, क्या बचा था? सेलिंग एक्सपेंसेस कितना? 10,000, 3,000, इसको ले जाओ। टू नेट प्रॉफिट कितना हुआ बताओ? 2,60,000। 34,500। यहाँ तक आप लोग आराम से बना लोगे, वेरी सिंपल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हार्ड कैसे करेगा? बोलेगा सेलिंग एक्सपेंसेस ये रेशियो में बांटो। ये जो 10,000 क्लींजर दिया है ना, ये लिखेगा, सिर्फ एक ही लिखेगा, सेलिंग एक्सपेंसेस इतना है, दोनों डिपार्टमेंट में इस रेशियो में बांटो, रेशियो भी नहीं दिया।
इसके पहले वाले क्वेश्चन में जैसे सॉल्व किए थे, वेजेस 30,000 10,000 दे दिया है, वेजेस दे देगा 40,000, बोलेगा बांटो उसको और थोड़ा सा हल करेगा और एक पर्टिकुलर रेशियो में बांटोगे उसको, ट्रेडिंग और पीएल बनाओगे। क्या बना रहे हैं हम? डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर क्या बनाएंगे एक जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कब बनेगा? जब इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर का क्वेश्चन रहेगा, जब ये वाला बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? बाय नेट प्रॉफिट कितना कितना था लिखोगे दोनों डिपार्टमेंट का, एक 100 मिल डिपार्टमेंट का और दूसरा फर्नीचर डिपार्टमेंट का। कितना कितना? 2,60,000 34,500 टोटल 2,94,500 हुआ। एक्सपेंसेस कितना हुआ? जनरल एक्सपेंसेस कितना हुआ है? 55,000 यहाँ लिखा हुआ है। तो जनरल एक्सपेंसेस 55,000, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? मैं ऊपर का मिटा दूं? देखो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक कितना है बताओ? 25,000 का है, ठीक है। फर्नीचर डिपार्टमेंट तो बात कर रहा हूँ मैं, इसके पास ओपनिंग स्टॉक कितना है? 25,000 वर्किंग आउट 1 ईयर। 25,000 में 100 मिल डिपार्टमेंट का ओन कितना छुपा हुआ है? 75%। कितना? 18,700। और ये इस डिपार्टमेंट को प्रॉफिट कितना में देता है? कितना परसेंट प्रॉफिट में ट्रांसफर करता है ये? ये 15% प्रॉफिट में ट्रांसफर करता है। नॉर्मली इसको 15% करके छोड़ते हैं। तो 8 ठीक है, 281। कोई क्वेश्चन? सर 15% सेल्स करते हैं। 15% सेल्स कर लिया है और सेल्स हमारा कितना है? ये जब इस डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करता है तो कौन सा प्राइस में ट्रांसफर करता है? सेलिंग प्राइस में। ये जो लिखा हुआ है ये कौन सा प्राइस है? दिस इज सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस के ऊपर ही कैलकुलेशन चलता है, ठीक है। टेक्निकल क्वेश्चन जो आएगा वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय स्टॉक रिजर्व याद आ रहा है? कंसाइनमेंट, उसमें स्टॉक के साथ जो प्रॉफिट को हम लोग ऐड करते थे उसको स्टॉक रिजर्व होकर कैंसिल कर देते रिवर्स साइड में। तो ओपनिंग स्टॉक किस साइड में जाता है? डेबिट साइड में जाता है। इसके अंदर में छुपा हुआ क्रेडिट साइड में डाल के ट्रांसफर करेंगे, कैंसिल करेंगे। एग्जाम्पल देता हूँ, समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। ये एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ब्लू है और इसका नाम है डिपार्टमेंट ब्लैक। ब्लू क्या करता है? डिपार्टमेंट ब्लैक को गुड सप्लाई करता है और डिपार्टमेंट ब्लैक इस सामान को बाहर में बेचता है। ये 1 लाख रुपये का सामान ब्लैक को 2 लाख रुपये में ट्रांसफर किया, तो ब्लू कितना का प्रॉफिट रिकॉर्ड करेगा? 1 लाख रुपये का प्रॉफिट रिकॉर्ड करेगा। यहाँ तक कंक्लूजन है, 1 लाख का सामान को 2 लाख रुपया बनाया, बिल बनाया
और इसको ट्रांसफर किया। ये पूछा कितना का माल है, वो बोला 2 लाख रुपया का माल है। तो ये रिकॉर्ड करेगा कॉस्ट में, तो मेरे को सामान लेने में 2 लाख रुपया खर्चा पड़ा हुआ। अब साल भर में मान लीजिए बिक्री नहीं की, कोविड-19 की वजह से या किसी कारण से दुकान बंद रहा, तो साल भर में सेल्स कितना हुआ इसका? 0। ये कुछ भी नहीं मिलता कस्टमर को। लेकिन ये डिपार्टमेंट इस डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करके कितना रुपए का प्रॉफिट बुक कर चुका है? 1 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक कर चुका है। प्रॉफिट हुआ है मतलब इनकम टैक्स वाला बोलेगा बाबू को तो प्रॉफिट दिखा रहा है, उस 1 लाख रुपए के ऊपर 30% टैक्स भरना। 1 लाख का 30% कितना होगा? 30,000। इसको 30,000 रुपये टैक्स भरना पड़ेगा, वो भी बिना बेचे। तो बिना सेल के क्या प्रॉफिट के ऊपर टैक्स भरा जा सकता है? नहीं भरा जा सकता है। तो क्या किया जाता है, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर में जो स्टॉक बच जाता है, जैसे लास्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक और इस साल का क्लोजिंग स्टॉक, जो स्टॉक बच जाता है उसका प्रॉफिट को कैंसिल किया जाता है, क्योंकि वो तो बिका नहीं था ना। अगर वो बिका नहीं था तो उसके अंदर में स्टॉक और प्रॉफिट को कैंसिल करेंगे तो फिर टैक्स पड़ जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या किया गया, ओपनिंग स्टॉक के अंदर जो डिपार्टमेंट पहला डिपार्टमेंट का प्रॉफिट छुपा हुआ तो उसको इधर लेके कैंसिल किया। उसी प्रकार से क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन होगा, इसका फोटो खींच दे, खींच लो या इसको लिख लो, अध्ययन पर लिखना है जब मैं क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन करूँगा। अच्छा सोचो, ओपनिंग स्टॉक कौन से साल का था? ओपनिंग स्टॉक कौन से साल का था? ये 2018 का अकाउंटिंग कर रहे हैं हम लोग। तो ओपनिंग स्टॉक कौन से साल का था? 2017 का क्लोजिंग स्टॉक था, जो कि 2018 में ओपनिंग स्टॉक आया। तो 2017 में प्रॉफिट का रेशियो क्या चल रहा था? 25%। अभी 2017 में खड़े कि 18 में खड़े? 18 में खड़े, तो 2018 में हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक का ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स 2018। सबसे पहले हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है? 100 में डिपार्टमेंट का, ये 100 में डिपार्टमेंट का प्रॉफिट कितना हुआ है? 2,70,000 ग्रॉस प्रॉफिट, करेक्ट, डिवाइडेड बाय सेल्स। सेल कितना किया? प्लस 100 में फर्नीचर को भी तो सेल किया है ना, कितना का माल सेल किया है? 1,50,000 जो ट्रांसफर किया उसको सेल माना जाए, तो 12 लाख और 1,50,000 टोटल कितना का सेल्स कॉस्ट? 13,50,000 इंटू 100, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ? 20%। आ रहा है कि बात समझ? जो 100 में डिपार्टमेंट है वो आउटसाइडर को 12 लाख रुपए का फूड्स बेचा है, लकड़ी बेचा है, और अपने ही डिपार्टमेंट को 1.5 लाख रुपए का लकड़ी बेचा है। तो टोटल कितना का सेल किया? 13,50,000 का सेल करके 2,70,000 का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? 20%। इसका मतलब अगर हम लोग फर्नीचर डिपार्टमेंट में जो भी स्टॉक बचा हुआ है वो स्टॉक कहाँ से आया? फर्नीचर डिपार्टमेंट में जो भी स्टॉक बचा हुआ है 30,000 रुपये का, फर्नीचर डिपार्टमेंट में अगर 30,000 रुपये का स्टॉक बचा हुआ है, 30,000 का स्टॉक में वुड कितना बचा हुआ है? वुड कितना परसेंट बचा हुआ है? 75% वुड बचा हुआ है। और ये जो वुड बचा हुआ है लकड़ी, ये कौन ट्रांसफर किया? 100 में इसको ट्रांसफर किया, तो 30,000 का 75% 22,500 का वुड बचा हुआ है। और वो वुड कौन सा प्राइस में बेचा गया? सेलिंग प्राइस में बेचा गया। 100 में फर्नीचर को सेलिंग प्राइस में बेचा है, तो सेलिंग प्राइस में कितना परसेंट प्रॉफिट करके बेचा है? इसका मतलब ये वुड में 20% प्रॉफिट रहेगा, उसको कैंसिल करेंगे। कितना? 4,500। फिर से समझो, ये कौन सा स्टॉक है? सर ये क्लोजिंग स्टॉक है, इस साइड में है, क्रेडिट साइड में है,
क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू अगर बढ़ जाएगा इसका मतलब प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा मतलब टैक्स बढ़ेगा। और जो स्टॉक बच गया है हमारे पास जिसको हम कस्टमर को बेचे ही नहीं है उसमें प्रॉफिट कैसे दिखा सकते हैं? सेम एग्जांपल, अगर ये 1 लाख का माल 2 लाख में इसको बेचा गया डिपार्टमेंट को, आपस में एक डिपार्टमेंट दूसरा डिपार्टमेंट को 1 लाख का माल को 2 लाख रुपये में बेचता है, करेक्ट है? और ये डिपार्टमेंट साल भर में सेल कुछ नहीं करता है, मतलब सारा स्टॉक इसके पास रह गया क्लोजिंग स्टॉक के तौर पर, कोई आउटसाइडर को बेचे नहीं है, तो क्या अपने आप को बेच के प्रॉफिट बुक कर लेंगे? मतलब मैं अपने पीछे वाले जेब से 100 रुपये निकाल के ऊपर वाले जेब में रख लूँगा और बोलूँगा 100 रुपये का इनकम हो गया। और सब बोलने से लोग बहुत सारा पॉकेट बना के पैसा को घुमाते रहेंगे, यहाँ से वहाँ और यहाँ से वहाँ, और उन्हें देखो और यही करोड़ कमा के अपने आप को ट्रांसफर करके प्रॉफिट बुक नहीं किया जा सकता जब तक वो कस्टमर को सेल नहीं हुआ। तो जो स्टॉक हमारे पास बच गया है वो कस्टमर को सेल नहीं हुआ है, तो उसके अंदर में जो प्रॉफिट का पार्ट छुपा हुआ है उसको कैंसिल करेंगे। तो क्रेडिट में जो पार्ट है उसको कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे। जैसे कि 30,000 का स्टॉक में 75% फूड छुपा हुआ है, मतलब 22,500, और उसके अंदर में इस साल का प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? 20%, तो 4,500 का प्रॉफिट को कैंसिल करें। अभी जो निकलेगा वो प्रॉफिट ट्रांसफर होगा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दिस इज एक्चुअल प्रॉफिट, इसको आप एक्चुअल प्रॉफिट भी बोल सकते हो। ये आपका एक्चुअल प्रॉफिट हुआ है, कितना आ रहा है? इसका टोटल बताओ कितना हो रहा है? 2,97,330। ठीक है, उसमें से जरा माइनस करो। हाँ, 2,57,813। 2,57,813। 2,57,000 पक्का ना? 2,37,813। दिस इज बैलेंसिंग फिगर। ये एक एग्जांपल था डिपार्टमेंटल ट्रांसफर का, ठीक है? इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर होने से कैसे करके हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो आज 3 टाइप का क्वेश्चन सीखे। पहला क्वेश्चन किया था सिंपल फॉर्मेटिंग में रहेगा, खर्चा सबको रेशियो में बांटने का। दूसरा एक टेक्निकल क्वेश्चन, ठीक है? और तीसरा इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। कल वाली क्लास में एडवांस क्वेश्चन आप अपने बुक्स के अंदर से जितने नंबर बना सकते हो बनाओ, वो एक वेरी आएगा तो हम लोग कल सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है?